हाँ जी बेटा, आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके जो एग्जाम में आता है ना बेटा, मिनिमम ये 5 मार्क्स का देगा, ठीक है, और मैक्सिमम मतलब ये मिनिमम मार्क्स हो गए आपके 5 मार्क्स और मैक्सिमम क्या हो गया इसका 10 मार्क्स तक। मतलब 10 वाला जो क्वेश्चन है बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है, बट 5 वाला क्वेश्चन आ गया तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे। मतलब टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट आपको 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ बताऊंगा, 4 क्वेश्चन के टाइप होंगे, उन क्वेश्चंस को पढ़ के जाना, उनमें से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी आपकी, ठीक है जी। पर फिर भी क्वेश्चन को पढ़ लेना साथ साथ कि क्वेश्चन में कुछ अलग पॉइंट तो नहीं है कहीं, ठीक है। आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पहले मीनिंग समझते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर हमारी कंट्री में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आई थिंक आपका सीए फाउंडेशन में भी है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर 3 इंस्ट्रूमेंट बोले इन्होंने। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट है, नंबर 1 चेक, नंबर 2 प्रोमिसरी नोट और नंबर 3 क्या होगा मेरे बच्चे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है जी। हालांकि इसका कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आने के चांस थोड़े से कम है, पर ट्रू एंड फॉल्स में कवर अप कर लेते हैं बेटा। ये चेक का मतलब क्या है, चेक क्या होता है, पेबल ऑन डिमांड। क्या होता है, पेबल ऑन डिमांड। तो चेक के ऊपर कोई ड्यू डेट नहीं होती, ठीक है। तो चेक जनरली पेबल ऑन डिमांड है, जैसे आप बैंक में जाओगे इमीडिएटली आपको उसके अगेंस्ट आपको अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोमिसरी नोट की, सेक्शन 4 एप्लीकेबल है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। और उसके बाद अगर बात करें हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर क्या सेक्शन 5 एप्लीकेबल है, सेक्शन 4 एंड क्या हो गया सेक्शन 5। अगर मैं बात करता हूं आपसे सेक्शन 4 के अंदर, तो प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, जिस पर्सन ने पेमेंट देनी है, इन शॉर्ट की बात बता रहा हूं, जिस पर्सन ने पेमेंट देनी है वो पर्सन खुद एक प्रोमिसरी नोट कर रहा है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि सर्टेन सम ऑफ मनी मैं सर्टेन डेट पर आपको दूंगा विदाउट एनी कंडीशन। क्या, विदाउट एनी कंडीशन, तो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। अब क्योंकि जो पर्सन जिसको पेमेंट देनी है वो खुद ही प्रॉमिस कर रहा है मुझे पेमेंट देनी है आपको, तो यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक नंबर 1 ड्रॉवर जिसको हम मेकर कहते हैं, और एक क्या हो गया पेई। पेई मतलब जो रिसीवर हो गया, क्या हो गया मेरे बच्चे, पी रिसीवर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है आपका, मैं एक सिंपल से एग्जांपल समझाता हूँ जो हमारे एग्जाम में आएगा हमारे पास। दैट इज एक बायर होगा और एक सेलर होगा। सेलर ने गुड सेल करे किसको, बायर को। तो सेलर को पैसे लेने किससे, बायर से। तो सेलर बिल ड्रॉ करेगा कि आपको पेमेंट करनी है, तो वो एक क्या देगा, अनकंडीशनल ऑर्डर देगा। क्या देगा, अनकंडीशनल ऑर्डर देगा एक सर्टेन पर्सन को एक सर्टेन सम पे करने के लिए, ठीक है जी। जहां पर 3 पार्टीज होंगी, ड्रॉवर, ड्रॉई और क्या हो गया मेरे बच्चे, पे। ड्रॉवर इज व्हाट, जिसने बिल ड्रॉ करा, सेलर। ड्रॉई इज व्हाट, जिसने बिल आपका क्या करा, एक्सेप्ट करा, वो क्या हो गया, ड्रॉई। और उसके बाद क्या हो गया मेरे बच्चा, पेई। पेई क्या होता है आपका, रिसीवर। ड्यू डेट पे जो पैसा रिसीव करेगा वो क्या होगा, पेई। ऑल वेल। तो 3 पार्टीज है यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 पार्टीज हो गई। मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5। प्रोमिसरी नोट के अंदर क्या है आपके पास, प्रोमिसरी नोट इन राइटिंग है। क्या मेरे बच्चे, इन राइटिंग, दैट इज अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। वहाँ पे अनकंडीशनल ऑर्डर। यहाँ पे 2 पार्टीज है, वहाँ पे क्या है मेरे बच्चा, 3 पार्टीज है। ऑल वेल, ठीक है जी। अभी फॉरेन बिल की फिलहाल हम बात कर नहीं रहे, एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारा ये, ठीक है। तो ड्रॉवर दैट इज सेलर, ड्रॉई इज बायर, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे आपका, पेई, पे इज रिसीवर। रिसीवर कैन बी ड्रॉवर, रिसीवर कैन बी ड्रॉवर, और कैन बी अ बैंक, और कैन बी एनी इंडोर्सर। कोई दिक्कत, हाँ जी। अगर हम बात करें यहाँ पर, दैट इज इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, फ्यूचर डेट मिलती है हमें, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होती है ड्यू डेट की। किसकी करनी होती है, ड्यू डेट की। ऑल्दो ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पर्सपेक्टिव से, बट स्टिल आपको आना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला आपको, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स एंड नंबर ऑफ डेज। एक बिल ड्रॉ करा हमने 1-2 को, उसका टाइम पीरियड कितना है, 1 मंथ। एक बिल ड्रॉ करा 1-2 को, पर टाइम पीरियड कैसे लिखा है, 30 डेज। 1 मंथ और 30 डेज में क्या डिफरेंस हो सकता है, आओ हम समझते हैं, ठीक है जी। अगर 1 मंथ है तो मंथ से मंथ में ऐड कर देंगे हम 0 to 1 मंथ, कितना हो गया, 03, 01, 03, और साथ में ग्रेस डेज इसमें ऐड करेंगे, कितना हो गया आपका मेरे बच्चे, दैट इज 04। किसी को दिक्कत। उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको यहाँ पर, दैट इज अगर नंबर ऑफ डेज में होता तो 01 को बिल ड्रॉ हुआ, मतलब 1 फैब को बिल ड्रॉ हुआ, तो 30 डेज में से 1 तो वैसे हटा दो, कितने बच गए, 29। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, दैट इज
आपका फैब कितने मंथ्स का कितने डेज का होता है? 28। तो 28, सॉरी हम ऐसे इसको कर देखते हैं, 30 में से 30 डेज का है, ठीक है, 28 डेज का होता है फैब, 28 डेज, 1 को वैसे हटा दो तो फैब में कितने डेज बच गए? 27। तो कितने डेज रह गए आपके? दैट इज 3 डेज एक्स्ट्रा रह गए जो मार्च में जाएंगे। कहाँ जाएंगे मेरे बच्चे? मार्च में। 30 डेज का बिल था, 30 डेज का बिल है आपका, और फैब में आपके 28 है। 28 जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है उसको एक्सक्लूड करते हैं, जिस दिन बिल क्या हुआ है? ड्रॉ हुआ है, उसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। कितने डेज रह गए आपके? 27। तो 30 माइनस 27 कितना हो गया? 3 डेज। मेच्योरिटी डेट निकालने के लिए इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं? 3 डेज। क्या हो गया आपका? कोई दिक्कत नहीं जी। उसके बाद जिस दिन आपका ड्यू डेट आ रही है, ड्यू डेट वाले दिन अगर पब्लिक हॉलीडे है या फिर इमरजेंसी हॉलीडे है, अगर पब्लिक हॉलीडे है तो आपकी ड्यू डेट प्रीसीडिंग बिजनेस डे पे या फिर वर्किंग डे पे शिफ्ट हो जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपकी ड्यू डेट आ रही है, दैट इज वो आ रही है 15 अगस्त को, और 15 अगस्त को क्या है मेरे बच्चे? मंडे। क्या है मेरे बच्चे? मंडे। तो मंडे को तो अब आपका बिल मेच्योर हो सकता नहीं है, और आपको ये बात पहले से पता थी, तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, आगे नहीं जा सकते। मंडे का ट्यूसडे नहीं, आपको जाना पड़ेगा पीछे। तो पीछे का तो संडे आ गया, वो भी अपने आप में हॉलीडे है, ठीक है। तो आप कहाँ पे शिफ्ट जाओगे? सैटरडे या फ्राइडे। जो भी पहले वाला क्या है? बिजनेस डे। बिजनेस डे का मतलब क्या हो गया? वर्किंग डे। संडे 26, 15, 2 अक्टूबर, ये सारे क्या हो गए हमारे? पब्लिक हॉलीडे। क्या होगा मेरे बच्चे? अगर बात करते हैं इमरजेंसी हॉलीडे की, तो नेक्स्ट फॉलोइंग डे, मतलब जिस दिन ड्यू डेट आई उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे आ गया, ठीक है। हमें पता नहीं था पहले से ही, मान लो ड्यू डेट थी हमारी 14 या 14 अगस्त की थी, 14 अगस्त को क्या था? सैटरडे था, नहीं सॉरी आपका से फॉर एग्जांपल आप सैटरडे लगा लो या फ्राइडे लगा लो, ठीक। क्या था मेरे बच्चे? फ्राइडे। फ्राइडे को 14 अगस्त था, ठीक है, उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे आ गया। 15 को वैसे ही बंद है, क्या हो गया? सैटरडे। 16 को संडे। तो 14 भी गया, 15 भी गया, 16 भी गया। अब ड्यू डेट कब हो गई? 17। ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गई। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। तो जिस दिन अगर ड्यू डेट आई इमरजेंसी हॉलीडे, नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट डे नहीं, नेक्स्ट वर्किंग डे, और यहाँ पे प्रीसीडिंग वर्किंग डे, प्रीसीडिंग वर्किंग डे। चलो जी, अब बिल जो होते हैं, ठीक है, एट साइट होते हैं, आफ्टर साइट होते हैं, एंड आफ्टर डेट होते हैं। एट साइट का मतलब क्या होता है? एट साइट का मतलब होता है दैट इज ऑन डिमांड, या फिर ठीक है एट प्रेजेंटमेंट। आप ध्यान रखना, ऑन डिमांड या फिर एट प्रेजेंटमेंट। अब बात समझो ये चीज, अगर बिल जो है आपका ऑन डिमांड है तो उस पर ड्यू डेट मेंशन नहीं होती। तो जो बिल की डेट है वही ड्यू डेट है। जो बिल की डेट है वो क्या है? पीएन एंड बीओई, मतलब प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ इज पेबल ऑन डिमांड व्हेन नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड। ऑन डिमांड, ऑन डिमांड का मतलब जब आप बोलोगे तब पेमेंट कर देंगे, ठीक है। आफ्टर साइट एंड आफ्टर डेट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जनरली जो बिल होते हैं ना बेटा, वो आफ्टर डेट होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे? आफ्टर डेट। इसका मतलब क्या हो गया? ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ करा, ध्यान से देखना, ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ करा 1/7 को, ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट करा 7/7 को। अब प्रॉब्लम आ गई, किस दिन से काउंटिंग स्टार्ट करूं? तो जनरली अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1/7 से, पर क्वेश्चन में बोल दिया बिल आफ्टर साइट है। क्या बिल क्या है मेरे बच्चे? आफ्टर साइट। तो हम स्टार्ट करेंगे 7/7। तो इस वाले केस के अंदर 7/7 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, इस वाले केस में 1/7 से, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा तो क्या मानेंगे? आफ्टर डेट। कॉन्सेप्ट भी क्लियर ये वाला? चलिए जी नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। अभी हम यहाँ तक रखते हैं इस चीज़ को। अगर हम बात करते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ बिल्स की, हमारे पास 2 टाइप के बिल है। क्या मेरे बच्चे? हमारे पास 2 टाइप के बिल है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिल में बात करें, टाइप्स ऑफ बिल 2 टाइप के हैं, एक ट्रेड बिल और दूसरा क्या है? एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल क्या होता है? ट्रेड बिल होता है आपका दैट इज जहाँ पे हम गुड्स को सेल परचेज करते हैं। क्या करते हैं? गुड्स या सर्विसेज को क्या करते हैं? सेल परचेज। और एकोमोडेशन बिल होता है हमेशा म्यूचुअल हेल्प के लिए। किसके लिए मेरे बच्चे? म्यूचुअल हेल्प के लिए। ये बात समझ आती है? किसके लिए मेरे बच्चे? म्यूचुअल हेल्प के लिए। सबको समझ आया? अब सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड बिल में।
बात करेंगे हम किसकी, ट्रेड बिल की। यहाँ पर ए होगा और यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ये दो पार्टीज होंगी, ए सेलर है बी बायर है, ए सेलर है बी क्या है, बायर है। ए ने गुड सेल करे बी को तो एंट्री होगी बी टू सेल्स, और बी ने गुड्स परचेज करे क्या एंट्री करेगा, परचेज टू ए। उसके बाद बिल ड्रॉ हुआ इमीडिएटली बी आर टू बी, और यहाँ पे करें ए टू बी पी। किसी को दिक्कत? ये फर्स्ट दो एंट्री तो कॉमन एंट्री है। अब हम बात करते हैं थर्ड एंट्री की। अगर हमने थर्ड एंट्री की बात करी यहाँ पर, तो इन्होंने क्या बोला आपको, अब हमारे पास जो है ना चार ऑप्शन होते हैं, किसके पास, सेलर के पास, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। केस 1 में वो क्या करता है, वो रिटेन करता है बिल। क्या करता है मेरे बच्चे, बिल क्या करता है, वो रिटेन करता है। केस 2 में क्या करता है, वो बिल को इंडोर्स करता है। थर्ड में करते बैंक से डिस्काउंट कराएगा। और ये BSFC, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, BSFC। अगर आपने ड्यू डेट तक बिल रिटेन कर लिया, रिटेन करना मेरे को ट्रांजैक्शन थोड़ी है, कोई एंट्री नहीं है। पर किसी ने आपने किसी को इंडोर्स कर दिया, इंडोर्स मतलब दे दिया किसी को बिल, बिल चला गया, तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर बेटा, दैट इज कॉल्ड, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, क्रेडिटर्स टू BR, क्रेडिटर टू BR। उसके बाद अगर ये बिल डिस्काउंट कराया मैंने, बैंक डिस्काउंट टू BR, कोई दिक्कत? और लास्ट BSFC करा तो BSFC टू BR। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, जब भी ये सब तो क्रेडिटर्स डेबिट होगा, या तो बैंक डेबिट होगा, या तो BSFC टू BR। BR क्या होना है, क्रेडिट होना है। तो हमने जब बिल किसी और को दिया, किसको दिया, दैट इज क्रेडिटर को दिया, दैट इज कॉल्ड इंडोर्स करा उसको हमने। ठीक है, तो इंडोर्स ही हो गया वो। ठीक है, या फिर हमने बिल जो है बैंक से डिस्काउंट कराया, पर डिस्काउंट साथ में आएगा, या फिर बैंक के पास बिल रखवाया कि ड्यू डेट पे कलेक्शन करके आप मुझको ये अमाउंट दे देना, तो BSFC हो गया। पर एक चीज़ आप सबको बताना चाहता हूँ, दोनों केस में, इन दोनों केस के अंदर जब बिल हम किसी और को देते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या है मेरे बच्चे, हमारी, और कंटीजेंट लायबिलिटी हमेशा फुटनोट में आती है, रिकॉर्ड नहीं करते हम। क्या आती है मेरे बच्चे, फुटनोट में आती है, रिकॉर्ड नहीं करते। कोई दिक्कत? सबको ये बात समझ आती है? तो कंटीजेंट लायबिलिटी हो गई है, ऑल वेल। तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब ड्यू डेट आएगी। क्या आएगी मेरे बच्चे, ड्यू डेट। ड्यू डेट पे दो कॉन्सेप्ट हैं, या तो बिल क्या होगा, ऑनर, या तो क्या होगा मेरे बच्चे, डिसऑनर। अब केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। अगर बिल ऑनर हो गया ड्यू डेट पर, बिल मेरे पास था, रिटेन वाला केस है, मेरे पास था, तो एंट्री क्या होगी, बैंक या कैश। चलो बैंक करते, बैंक टू BR। अगर मैंने किसी और को बिल दे रखा है, नो एंट्री, मतलब इंडोर्स कर रखा है या बैंक से डिस्काउंट। फोर्थ केस BSFC था, तो बैंक कलेक्ट करके ये पैसा किसको देने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू BSFC, यस और नो, पक्का। उसके बाद अगर ये बिल डिसऑनर हो गया, क्या हो गया मेरे बच्चे, बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया, सॉरी बिल डिसऑनर हुआ है, तो बिल हमारे पास था, तो हम क्या करेंगे, B टू BR। अगर इंडोर्स बिल डिसऑनर, B टू C, B टू बैंक, तो ध्यान से देखो आप, और B टू BSFC। इन शॉर्ट की स्टोरी क्या है, जब भी बिल डिसऑनर हो, B अकाउंट क्या करेंगे हम, डेबिट। अगर बिल मेरे पास था तो B को दे दूंगा, जा रख ले तू। ये C को दे दिया, मतलब ये हो गया C, ये हो गया बैंक, और ये आ गया BSFC। इसके लॉजिक ऑलरेडी मैंने क्लासेस में बता रखे हैं आपको, फिलहाल के लिए हम लॉजिक डिस्कस नहीं करें। तो आपको B अकाउंट डेबिट टू BR टू C टू बैंक टू BSFC, कुछ भी हो सकता है। ऑल वेल, याद हो गया? ठीक है, तो इन शॉर्ट की स्टोरी यही थी, डन। तो एक तो ये हो गया आपका, अब ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी, नोटिंग चार्जेस। क्या है मेरे बच्चे, नोटिंग चार्जेस, नाम ही पढ़ो, नोटिंग चार्जेस। हम जब भी बिल डिसऑनर होता है, उस बिल को हमें अगर कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़े एविडेंस,
तो सबसे पहले हमें उसके ना रीज़निंग लिखनी पड़ती है कि वो बिल क्यों डिसऑनर हुआ था। वो रीज़न जो लिखेंगे हम खुद नहीं लिखते, हम किसी भी ऐसे उसको एडवोकेट से लिखवाएंगे, लॉयर से लिखवाएंगे, तो वो नोट डाउन करेगा रीजंस फॉर डिसऑनर, तो उसके लिए वो चार्जेस लेगा हमें, नोटिंग चार्जेस। क्या हो गया? नोटिंग चार्जेस। दिस अमाउंट इज पेड टू, मैं बोलता हूँ पब्लिक ऑफिशियल, फॉर रिकॉर्डिंग द रीजंस ऑफ डिसऑनर। ठीक है, बट ये एक्सपेंस कौन पे करता है? होल्डर ऑफ द बिल। कौन पे करता है? पेड बाय होल्डर। बट ये एक्सपेंस किसका होता है? एक्सपेंस किसका होता है? ड्रॉई का। एक्सपेंस किसका है? ड्रॉई का। अब एक बात ध्यान रखना, जब बिल हमारे पास है तो होल्डर ऑफ द बिल हमें, तो सामने यहाँ टू कैश करके आ जाएगा यहीं पर ही। पर इस केस में, इन दोनों केस में, अगर बिल सी के पास था तो सी ने पे करेंगे, बैंक के पास था बैंक ने पे करेंगे, पर वो हमसे रिकवर करेंगे और हम बी से रिकवर करेंगे। वो हमसे करेंगे, हम किससे करेंगे? बी से। मान लो 10,000 का बिल था, ठीक है, नोटिंग चार्ज आ गए 1,000 रुपये, ठीक है। अगर ये बिल सी के पास था तो सी ने हमसे 10,000 लेने हैं प्लस नोटिंग चार्ज लेना है, तो सी हमसे कितना लेगा? 11। हमें सी को कितने देंगे? 11, पर हम बी से कितने लेंगे? 11। फिर हम डायरेक्ट एंट्री पास कर देंगे 11 और 11। ऐसी बैंक ने अगर नोटिंग चार्ज पे करे तो बैंक हमसे लेगा, ठीक है, हम किससे लेंगे? बी से। बट लास्ट वाले केस में जब बिल हमने बैंक के पास रखवाया था, जब बिल हमने बैंक के पास रखवाया था, तो टेक्निकली वो बिल किसके पास था? बैंक के पास था। पर बैंक को जब पैसा नहीं मिला, बैंक ने सिर्फ हमें इन्फॉर्म करा, तो यहाँ पर हमें पे करना पड़ता है। तो टू कैश यहाँ पर हम ही पे करते हैं। फर्स्ट केस और फोर्थ केस में जो नोटिंग चार्ज है हम पे करते हैं। बीच के 2 केस के अंदर जो नोटिंग चार्ज है डिस्काउंटिंग में और एंडोर्समेंट में कौन पे करता है? जो पर्सन के बाद बिल होता है। अभी हम सीख लेंगे क्वेश्चंस के अंदर। अब उसके बाद जब बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है, तो डिसऑनर होने के बाद एक बात ध्यान रखनी है आपको, वो क्या होता है? ठीक है, डिसऑनर होने के बाद हमें क्या करना होता है? दैट इज रीअरेंजमेंट करना होता है। क्या करना होता है? रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया? जैसे बी से पैसा लेना है हमने, अब क्या करेंगे? हम कुछ कैश लेंगे बी से इमीडिएटली, कुछ नया बिल ड्रॉ कर सकते हैं बी के साथ, और जब नया बिल ड्रॉ करेंगे तो बी हमें डेफरमेंट कर रहा है, तो बी को हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा टू बी। मान लो बी से लेने हमने 10,000, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या फिर 11,000, एग्जाम्पल लेते हैं। 11 में से उसने बोला 6,000 मुझसे इमीडिएटली ले लो, हमने ले लिए, बचे कितने? 5,000। क्या 5,000 दूंगा न्यू बिल में, 5,000 दूंगा मैं बाद में न्यू बिल के थ्रू, ठीक है। बट पॉइंट क्या है, ठीक है, वो ये कह रहा है हम क्या कह रहे हैं उसको, हमें क्या चाहिए? विद इंटरेस्ट। क्या चाहिए मेरे बच्चे? विद इंटरेस्ट। सॉरी, विद इंटरेस्ट लेंगे हम। क्या लेंगे उससे? अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 5,000 के ऊपर। 5,000 के ऊपर 10%, सपोज 3 मंथ्स के लिए है, तो कितना हो गया मेरे बच्चे? 500, और 3 मंथ्स के लिए कितना हो गया मेरे बच्चे आपका? ये 125, ठीक है, 125। तो 125 का इंटरेस्ट हो गया। अब न्यू बिल की जो अमाउंट हो जाएगी वो 5,000 प्लस 125, 5,000 प्लस 125, कितना? 5,125। कोई दिक्कत? पक्का? अब हुआ क्या यहाँ पर? दैट इज कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट है न्यू बिल में ऐड हो गया, पर समटाइम्स वो क्या बोल सकता है कि जो इंटरेस्ट है वो इमीडिएटली दे दो, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट ये इमीडिएटली होगा तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा जाकर। आई बात समझ? इंटरेस्ट इमीडिएटली होगा तो यहाँ पर आ जाएगा कैश के साथ। कैलकुलेशन वही हुई, कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट लगेगा जितना अमाउंट डेफर कर रहे हैं हम, जो अमाउंट इमीडिएटली है उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता, जो हम बाद में दे रहे हैं उस पर इंटरेस्ट लगता है। सिंपल रूल है। बट अब इंटरेस्ट आएगा किसमें? न्यू बिल में ऐड होगा या कैश में ऐड होगा, वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। बस ये एक बात ध्यान रखने वाली होती है। हमने न्यू बिल ड्रॉ कर दिया और बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा इस चीज के लिए? ए अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू कैश सिंपल और टू बीपी। अब फिर दोबारा न्यू बिल की ड्यू डेट आएगी, 2 चीज़ होंगी, या तो ऑनर होगा या तो इंसॉल्वेंट होगा। अब वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे? इंसॉल्वेंट। तो पहले बिल कैंसिल हो जाएगा, बी टू बी आर। मान लो बिल था 5,125, 5,125, और उसके बाद
हमें उससे कुछ अमाउंट रिसीव होगा, मान लो 50% रिसीव हो रहा है अमाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बी 5125, इसको आधा आधा कर देना। पर यहाँ पर जो ये एंट्री पास करेगा, ये क्या एंट्री पास करेगा, बीपी टू ए 5125 5125, और यहाँ पर जो एंट्री पास होगी वो क्या होगी, दैट इज ए अकाउंट डेबिट टू कैश टू डेफिशिएंसी, क्या आएगा, टू डेफिशिएंसी। किसी को दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पे आता है बैड डेब्ट्स, और इसके लिए क्या हो जाएगी, वो डेफिशिएंसी, जो पे नहीं कर पा रहा, क्या बोलते हैं, जो इंसॉल्वेंट पर्सन है वो अपने यहाँ बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड नहीं करता, तो बैड डेब्ट्स का अपोजिट में दूसरे वाला क्या रिकॉर्ड करता है इस चीज को, इंसॉल्वेंट, डेफिशिएंसी, क्या रिकॉर्ड करेगा, डेफिशिएंसी। याद हो गया ये चीज? बस ये था टाइप नंबर 1। इस टाइप 1 के अंदर इस तरीके से आपके पास पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा। अगर फुल फ्लेज्ड आया 10 मार्क्स का होगा, जहाँ पे इंसॉल्वेंसी तक लेके जाएगा वो आपको, और ये एंट्रीज पास करेगा। या तो दोनों की बुक्स में एंट्री पास करवाएगा, या दोनों में से एक की बुक्स में एंट्री पास कराएगा। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, एक बार आओ। आर ओ टू एस 1 लाख, ठीक है, और हम एक काम करते हैं, दोनों की बुक्स में हम बनाते हैं आर ने देना है ना, तो ये हो गया एस और ये हो गया आर। ठीक है जी। आर एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय एस फॉर 3 मंथ्स। चलो सबसे पहले बिल ड्रॉ की एंट्री है, किसने ड्रॉ करा, आर ने ड्रॉ करा, किसके ऊपर, सॉरी एस ने ड्रॉ करा, किसके ऊपर, आर के ऊपर। तो यहाँ बी आर टू आर, अमाउंट कितना है मेरा बच्चा, 1 लाख 1 लाख, और यहाँ होगा एस टू बी पी, कितना, 1 लाख 1 लाख। किसी को दिक्कत? तो फर्स्ट एंट्री होगी बिल ड्रॉ करने की, यहाँ पे परचेज सेल यहाँ पर नहीं है। हो गया बेटा पूरा। बिल डिस्काउंट कराया हमने 99,000 में, तो यहाँ पे सेकंड एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पी आर। सुनना मेरी बात, 1,99,000 और 1,000, क्या कहते हो, किसी को दिक्कत? पक्का? चलो जी। इसके बाद यहाँ पे कोई एंट्री होगी क्या, नहीं होगी। अब बिफोर ड्यू डेट आर अप्रोच्ड एस फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल एंड एस एग्रीड द कंडीशन दैट 60,000 पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट 12% फॉर 3 मंथ्स एंड फॉर द बैलेंस आर शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 3 मंथ्स। अभी बात करते हैं, जब वो खुद ही आ गया टाइम से पहले कि भैया चेंज कर दो, बिल को रिन्यू कर दो, थोड़ा पैसा अभी ले लो, थोड़ा न्यू बिल में दे दो, तो नोटिंग चार्ज नहीं होते। क्या नहीं होते? जब वो खुद ही आ गया हमारे पास, अब यहाँ पे नोटिंग चार्ज नहीं होंगे। पहले पुराना बिल पहले क्यों कैंसिल होगा, पुराना बिल जब कैंसिल करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, एस अकाउंट डेबिट टू बैंक, पर अमाउंट आएगा पूरा 1 लाख और 1 लाख, और यहाँ होगा बीपी टू आर, राइट, एस सॉरी, कितना, 1 लाख 1 लाख, यहाँ पे आर होगा, कोई दिक्कत? यहाँ चेक करो। अब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ है तो डायरेक्ट एंट्री पास होगी, आर से लेना है और बैंक को देना है। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ एंट्री क्या पास होगी आपकी, फोर्थ एंट्री के अंदर मैं कंबाइंड एंट्री पास कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट टू आर टू इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आर से हमने कितना लेना है, 1 लाख, आर इमीडिएटली कितना पे कर रहा है, 60,000, और वो कह रहा है टुगेदर विद इंटरेस्ट दूंगा, टुगेदर विद इंटरेस्ट, पर इंटरेस्ट जो इमीडिएटली दे रहा है उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता, रिमेनिंग अमाउंट पे 40,000 के ऊपर 12% 3 मंथ्स के लिए मेरा बच्चा, कितना है मेरे बच्चों, 1200, तो कितना आ गया, 1 लाख, 1 लाख प्लस 1200 ये आ गया, और कैश में कितना आएगा, 61,200, और बी आर में कितना आएगा, कितना आया, 40,000। यस और नो, समझ आ रहा है यहाँ पर? किसी को दिक्कत? बेटा किसी पूछना है कुछ? ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या एंट्री पास होगी,
यहाँ पे एस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू कैश, टू बीपी, वेरी गुड। अब एस में कितना आएगा 1 लाख, पर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो 40,000, वो हमने निकाल चुके हैं ऑलरेडी। कितना हो गया 1200। यहाँ पे कितना आएगा 61, 200 और कितना आ गया दिस और दिस। ऑल वेल, ऑल वेल, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको करने के बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जब नेक्स्ट आगे बढ़े हमने क्या देखा 5th पॉइंट पर, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा इंसॉल्वेंट हो गया ड्यू डेट पर। सबसे पहले हम कैंसिल करेंगे, दैट इज आर टू बी आर, कितना अमाउंट है 40 और ये करेगा बीपी टू एस 40। सिक्स एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू आर। आर में कितना आया 40,000 और यहां पर जो आएगा कितना अमाउंट वो पे कर रहा है मेरे बेटा 40%, 16,000। तो मेरे बच्चों यहां कितना आएगा और यहां पे आया एस अकाउंट डेबिट टू कैश डेफिशिएंसी 40, 16। किसी को दिक्कत ऑल वेल। तो बस यही एंट्रीज थी, आई थिंक और तो कुछ नहीं है इसमें। ये इंसॉल्वेंसी की एंट्री है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब नरेशंस पास कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स तक एग्जाम में अगर दोनों की बुक्स में तो कर सकते हैं, पर एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना। वहाँ पे आपको इन दी बुक्स ऑफ ए, इन दी बुक्स ऑफ बी, ठीक है, पूरा फॉर्मेट लेना है, वैसे ही करना है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या आ रहा है, रिटायरमेंट आ रही है। क्या आ रही है मेरे बच्चे, रिटायरमेंट। सर टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, आपको चैप्टर्स को यहीं से प्रिपेयर करके जाना है, बस कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े पॉलिशिंग होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। आपको इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे अगर नॉर्मल पेपर सेट होता है तो, ठीक। डी ड्रॉस टू बिल ऑफ एक्सचेंज 6,000, 10,000। पहले इन दी बुक्स ऑफ क्या करना है, डी है, डी के साथ कौन है, टी, राइट। तो डी और टी, तो दो बिल ड्रॉ कर लें पहले, BR1, BR2, 6,000, 10,000, 2T, कितना हो गया 16,000। कोई दिक्कत, ऑल वेल। उसके बाद मेरे बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया आपको, डी अकाउंट डेबिट टू BP1 टू BP2, वो क्या होता है आपका 6,000, 10,000, कितना हो गया 16,000। यस और नो, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो आप मेरे साथ, हमने बिल ड्रॉ कर लिया दोनों ने, ठीक है। दीज बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय टी ऑन 4th मार्च, कोई दिक्कत नहीं है। बिल जो ड्रॉ हुआ, सॉरी 1 जनवरी को हुआ, ठीक है, ऑन 4th मार्च, सॉरी ऑन 4th मार्च टी रिक्वेस्ट डी टू रिन्यू फर्स्ट बिल। बेटा फर्स्ट बिल कितने का था 6,000 का, विद इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम फॉर 2 months, एंड डी एग्रीज टू दिस प्रपोजल एंड टी रिटायर्स एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर 10,000 अंडर अ इंटरेस्ट रिबेट ऑफ 100 रुपीज़। चलो जी, आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 बिल ड्रॉ हुए थे। फर्स्ट वाला बिल कितने मंथ्स का था बेटा, आपको याद है ये चीज़, 2 months का। सेकंड वाला बिल कितने मंथ्स का था मेरे बच्चे, 3 months का। एक बिल को तो उसने आगे बढ़वा लिया, एक की रिटायरमेंट करा ली। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, आपको ड्यू डेट से पहले पेमेंट करना। सेकंड बिल ड्यू डेट से पहले पे हो गया, पर फर्स्ट बिल को उसने एक्सटेंड करवाया, और एक्सटेंड कराने के लिए उसने 18% का इंटरेस्ट भी हमें पे करा। सबसे पहले
हम क्या करेंगे, फर्स्ट बिल को कैंसिल करेंगे। T2 BR1 कितना अमाउंट है, 6,000। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, BP1 2D कितना, 6,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री न्यू बिल ड्रॉ होगा, BR2T टू इंटरेस्ट। T से हमने 6,000 लेना है। अब पूरे 6,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, 6,000 के ऊपर 12%, राइट, 12% है, 18% 2 महीने के लिए 180 और आया 6180। और दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपके पास D अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू BP, कितना आ गया, 6,000 180 6180। यस और नो, किसी को दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या करा, पुराना बिल कैंसिल भी कर दिया, नया बिल ड्रॉ भी कर दिया। बट उसने साथ में क्या बोला कि सर मुझे क्या करना है, मुझे एक जो बिल और है मुझे उसकी इमीडिएट पेमेंट करनी है, ठीक है, और मैं डिस्काउंट चाहता हूँ। तो हमें एक इमीडिएट पेमेंट मिली, कैश अकाउंट डेबिट, जहाँ पे हमने रिबेट दी उसको। क्या दी मेरे बच्चे, रिबेट टू BR2 कितने का है, 10,000 का। रिबेट आई थिंक 100 रुपये की थी, तो कितना हो गया मेरे बच्चे, 9,900। सर ये रिबेट अगर आपका अमाउंट वाइज गिवन नहीं होती, ये रिबेट के अंदर परसेंटेज गिवन होती है, लाइक 12% पर एनम, तो हमें देखना पड़ता। हमने बिल ड्रॉ करा 1 जनवरी को, कब करा मेरे बच्चे, ध्यान रखना, और 4 मार्च को मैंने रिबेट में करवा रहा हूँ बिल। तो 2 महीने बीत चुके, ये बिल 3 महीने का था। तो हम जो पेमेंट कर रहे हैं ना यहाँ पे 1 महीना पहले कर रहे हैं, 1 मंथ बिफोर, तो 1 मंथ का डिस्काउंट मिलेगा। एंड दैट 1 मंथ डिस्काउंट, 1 मंथ का जो डिस्काउंट है वो रिबेट होती है। क्या होती है मेरे बच्चे, रिबेट। आई होप ये कैलकुलेशन समझ आ गई। फिलहाल इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं करवाई, पर वो करवा सकता है, यस और नो। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, नेक्स्ट BP2 कैश टू रिबेट, ठीक है, ये अमाउंट लिख लोगे आप सब, चलो फिर भी मैं भी लिख देता हूं आपके लिए, 9,900 और कितना हो गया 100। यस और नो, किसी को दिक्कत, समझ आ गया यहां तक? अब दोस्तों एक बात जो आपने समझनी है, अब ड्यू डेट आई न्यू बिल की, ड्यू डेट से पहले भाई इंसॉल्वेंट हो गया और कितना पे कर रहा है हमें 50। तो भाई साहब ये बिल की तो पेमेंट आनी ही नहीं थी। कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी पहले क्या करते थे हम, T टू BR, ओहो, T अकाउंट डेबिट टू BR 6180 6180 6180 6180। हाँ जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, BP2T 6180 6180। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स टू T। क्या आप सबको ये एंट्री पास करनी नहीं आती, ये 3090, राइट, 3090 T2 BP नहीं, T2 कैश टू डेफिशिएंसी 6180 और यहाँ का 3090 3090। यस और नो, किसी को दिक्कत? तो यहाँ तक आप सबको समझ आती है मेरी बातें सबको, पक्का? ठीक है, तो ये था हमारा क्या, दैट इज अपना क्वेश्चन नंबर 2। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आज की हम यहाँ पे रिवीजन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये है हमारा एकोमोडेशन बिल्स। क्या मेरे बच्चे, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं, कॉन्सेप्ट में टाइम लगेगा, इतने में क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट सिखा दूं, कोई दिक्कत है ना, बेटर ऑप्शन है। और सर आया ना एज इट इज़ यही क्वेश्चन आएगा विद 100% गारंटी, 100% गारंटी है, सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन वो पढ़ना, सेकंड क्वेश्चन ये पढ़ना, थर्ड क्वेश्चन वो करना, एक फोर्थ क्वेश्चन मैं और दूंगा, डन है एकदम, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में देखना नहीं है, 5 से 10 मार्क्स तक का चैप्टर आएगा, मिनिमम 5 मार्क्स मैक्सिमम 10 मार्क्स। चलिए जी, अब
एच 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 ड्रॉज बिल ऑन सेजल, सेजल को हम एस बोल देते हैं यहाँ पर, कितने का, 60,000 का। अब इन दी बुक्स ऑफ एच, इन दी बुक्स ऑफ सेजल, पर ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आया और कब आया हुआ है, सितंबर 24, और टू बी वेरी ऑनेस्ट 10 मार्क्स का आया होगा। ठीक है, चलिए जी। अब सेजल, हैरी ने बिल ड्रॉ करा, हैरी ने बिल ड्रॉ करा, तो एंट्री होगी BR टू सेजल। अमाउंट कितना है मेरे बच्चे, 60,000 हैरी टू बिल्स पेबल। पहले मुझको बताओ, किसी को दिक्कत? अब उसके बाद हम हमेशा क्या करेंगे, इस बिल का डिस्काउंटिंग करेंगे। बिल डिस्काउंट कराया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट टू BR, कितना, 60,000, और डिस्काउंटिंग हुई है 56 में, और हो गया 4,000। अब ये बिल ड्रॉ हुआ था, ठीक है। अब क्या, बिल के पास जो पैसा आता है ना, वो इमीडिएटली शेयर होता है दोनों के बीच में। अब इन्होंने क्या बोला, 1/4 अमाउंट हमने सेजल को दे दिया। कितना दिया मेरे बच्चे, फर्स्ट एंट्री बिल ड्रॉ, सेकंड एंट्री क्या होगी, डिस्काउंटिंग की, थर्ड होगी ट्रांसफर एंट्री। तो सेजल को बिल दिया, पैसा दिया, एस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कुछ भी कर लो, टू डिस्काउंट। अब 1/4, 60,000 का 1/4 है ना बेटा, कितना आ गया, 15,000। ठीक है, 56 का 1/4 कितना आएगा, 14,000, और डिस्काउंट का 1/4 कितना आ गया, 1,000। तो हम साथ में डिस्काउंट भी ट्रांसफर करते हैं भाई, दोनों मिलके पैसा शेयर कर रहे हैं ना। ये जो पैसा आया दोनों का शेयर है, हैरी का होगा 3/4, सेजल का होगा कितना, 1/4। अब आ जाओ समझना मेरी बात, यहाँ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हैरी, कितना अमाउंट है, 15,000, कितना अमाउंट है, और कितना अमाउंट है, 1,000। यस और नो, हैरी, सेजल, यहाँ पे हो गया। अब बिल की ड्यू डेट आएगी, बिल बैंक के पास है, बैंक आएगा सेजल के पास, कहाँ जाएगा, सेजल के पास। अब सेजल के पास बिल के अगेंस्ट कितना पैसा आ रखा है, टू बी वेरी 15,000। ड्यू डेट पे हैरी ने बाकी रिमेनिंग पेमेंट करनी थी। अगर हैरी पेमेंट कर देता ड्यू डेट पे अपने शेयर की, कितना, 45,000 की, तो जो सेजल है अपना शेयर ऐड कर दी और बैंक को पेमेंट कर देती। पर ऐसा नहीं होगा, अगर हैरी इतना शरीफ होता तो बात ही क्या थी। अब यहाँ पे क्या होगा, इनके पास पैसा नहीं है, एक नया बिल और ड्रॉ होगा, पुराने बिल की पेमेंट करने, पुराना बिल डिसऑनर नहीं हो रहा, पुराने बिल की पेमेंट करने के लिए नया बिल क्या होगा, ड्रॉ होगा। तो सर यहाँ पर आ जाओ, अभी क्या बोल रहा है, ऑन ड्यू डेट हैरी वॉज अनेबल टू रेमिट द अमाउंट टू सेजल, रेदर एक्सेप्ट अ बिल ऑफ 80,000। कह रहा है भाई मैं ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, नया बिल ड्रॉ करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। दिस बिल वॉज ऑल्सो डिस्काउंटेड बाय सेजल फॉर इतना। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले पुराना बिल डिसऑनर नहीं करेंगे, नया बिल बनाएंगे। क्या बनाएंगे मेरे बच्चे, नया बिल। अब नया बिल बनाएंगे, यहाँ पर देखो, तो BR अकाउंट डेबिट टू हैरी, किसके ऊपर बना मेरे बच्चे, हैरी के ऊपर। अमाउंट कितना है, 80,000। किसी को दिक्कत, 80,000। और यहाँ पे जो बिल, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, यहाँ पे सॉरी जो एंट्री आएगी वो आएगी सेजल टू बिल्स पेबल, राइट। कितना, 80,000। अब बिल ये डिस्काउंट कराएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, मेरा बच्चों 80,000 मिलेगा। अब मेरे डिस्काउंट में यहाँ पे आया 74,600, और ये कितना आ गया, 5,400। यस और नो, किसी को दिक्कत नहीं जी, कट मार दूं, यहाँ पर कट मार दूं। ऑल वेल दोस्तों, ये करने के बाद इन्होंने क्या बोला आपको,
सेजल आफ्टर मेकिंग द पेमेंट फॉर द फर्स्ट बिल, सेजल क्या करेगी, फर्स्ट बिल की पेमेंट करेगी, राइट। तो फर्स्ट बिल को पे करेंगे, एंट्री क्या होगी उसकी, बीपी टू बैंक। फर्स्ट बिल कितने का था, 60,000 का, ध्यान देना कितने का था, 60,000। अब थोड़ा सा मेरी बातों पे ध्यान देना, 60,000 की पेमेंट हो गई, ठीक है। सेंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू हैरी, जो हैरी है ना, हैरी को 3/4 अमाउंट हमने भेज दिया, कितना भेजा, 3/4। रिमेनिंग अमाउंट कितना चेक करो, अमाउंट आया कितना था हमारे पास, 74,600, और हमने बैंक को कितना दिया उसमें 60,000 पुराने बिल का, तो 74,600 माइनस 60,000 में 14,600। अब एज यूजुअल शुरू से हैरी का शेयर कितना था, 3/4, तो हैरी का शेयर चेक करो यहाँ पर, हैरी का शेयर कितना होगा, 10,950। हाँ, तो बचा हुआ अमाउंट है, हम किसको करेंगे, हैरी टू बैंक, और साथ में हैरी को डिस्काउंट भी तो देंगे ना, डिस्काउंट हमारा थोड़ी हैरी का भी है, 5400 का 3/4, और बचा हुआ पैसा कितना है, 14,600 का 3/4। हैरी, हाँ जी, 4050 नहीं, डिस्काउंट में आएगा ना, और यहाँ कितना आया, 10,950। 10,950, दोनों को ऐड करो कितना आ गया, 15,000 आई थिंक, कितना आ रहा है, 15,000, 15,000 आ गया। अब यहाँ पे कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेजल, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया बैंक के अंदर, 10,950, 4050 कितना आ गया, 15,000, यस और नो, किसी को दिक्कत, पहले बताओ, सबको समझ आ गया यहाँ तक। अब फिलहाल के लिए हमारे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ बाकी का रिमेनिंग आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे पर एक क्वेश्चन और होना है अपना अलग से है, पर आप देखो कहीं और लिख सकते हो, कहीं और लिख लो इस क्वेश्चन को। अब आ जाओ, अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, सेजल के साथ हो गया सब कुछ। अब ड्यू डेट आई, ऑन मैच्योरिटी हैरी बिकेम इन बैंकरप्ट एंड हिज स्टेट पेड 40% ना रुपी। ड्यू डेट पे क्या हो गया, जो हैरी था ना, हैरी क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया, क्या हो गया मेरे बच्चे, क्योंकि अब हैरी के पास था बिल्स पेबल, किसके पास था, हैरी के पास। हैरी को ड्यू डेट पे पेमेंट करनी थी बिल की, पर वो पेमेंट नहीं कर पाया, डिसऑनर हो गया। सबसे पहले बिल डिसऑनर करेंगे, ये आ गया हैरी, और ये आ गई कौन, सेजल। हैरी की बुक्स में हम एंट्री पास करेंगे जब, तो क्या एंट्री पास करेंगे, दैट इज बीपी टू एस, सिंपल एंट्री, कितना 80। पर अब सेजल की बुक में जाएंगे, सेजल जो एंट्री पास करेगा, हैरी टू बैंक, सेजल को अपनी पॉकेट से पेमेंट करनी पड़ गई 80,000 की। सेजल को लग रहा था कि ड्यू डेट पर हैरी पेमेंट कर देगा, पर हैरी तो क्या हो गया, बैंक। अब उसके बाद बिल डिसऑनर हो गया आपका। अब उससे हमें कितना पैसा मिला, 40 पैसा ना रुपी। बैंक ने हमसे पूरा पैसा ले लिया, पर हमें सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट, सुनना, बैड डेब्ट्स टू हैरी, और ये एंट्री होगी सेजल टू कैश टू डेफिशिएंसी। पर पॉइंट है ना, पिक्चर यहाँ पे आगे ख़त्म नहीं होती इस क्वेश्चन की, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें ना एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे छोटी सी, जहाँ पे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हैरी ने कितना पैसा देना है सेजल को। तो उसके लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट एक छोटा सा अकाउंट बनाना पड़ेगा इन दी बुक्स ऑफ हैरी या सेजल, जो भी है। हैरी की बुक्स में क्या बनाओगे आप, सेजल अकाउंट, क्या बनाओगे, ये वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा छोटा सा अकाउंट आपको, और जल्दी जल्दी एंट्री पास करनी पड़ेगी 1 मिनट के अंदर, बस ये चेक करने के लिए कितना पैसा ड्यू है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैरी ने बिल ड्रॉ करा बाय BR, कितने का, 60,000 का। फिर उसके बाद हैरी ने सेजल को कुछ पैसे दिए टू कैश एंड डिस्काउंट मिला के 15,000, कैश एंड डिस्काउंट मिला कितना हो गया था, 15,000। फिर उसके बाद सेजल ने बिल ड्रॉ करा था हैरी के ऊपर, तो टू BP कितना, 80।
और फिर उसके बाद फिर हैरी को पैसे मिल गए थे सेजल से। कितने पैसे मिले सेजल से? बैंक और डिस्काउंट मिला के कितना? 15,000। कितना मिल गया था मेरे बच्चे? 15,000। अब ठीक है, एट दी एंड अभी क्या हुआ? फिर दोबारा बिल्ड क्या हो गया? डिसऑनर हो गया बाय बीपी। कितना आ गया? 80। और इस तरीके से करके टू, अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा? टू कैश, ऐसे बोल सकते हैं हम, टू कैश और टू डेफिशिएंसी, ये जो आनी है। या फिर अभी बैलेंस निकाल लो, आप निकाल लो बैलेंस कितना, कितना आया? ये लगभग चांस है कि दोनों सेम आ गए, आते ना। बस एक ये वाली बात ध्यान रखनी थी यहाँ पर। सेजल की बुक में आएगा 60,000 और कैश और डेफिशिएंसी के नाम पर यहाँ पर हम क्या करेंगे? 40% है कैश, 24, और यहाँ कितना आ गया? 36। कौन सा वाला? भाई सारी एंट्री मैंने यहाँ से पोस्ट करी, इधर देख ले, आपको चेक करनी पड़ेंगी एंट्री। फर्स्ट एंट्री, फिर थर्ड एंट्री, फिर फोर्थ एंट्री, देख रहे हो आप, फिर ये वाली एंट्री, ऐसे करके। बस ये हो गया। मैं आपको फिर दोबारा क्वेश्चन समझाऊं, ठीक है? तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है आपकी यहाँ पर? बिल ड्रॉ करने की। क्या होती है मेरे बच्चे? सेकंड एंट्री पे बिल क्या होता है? डिस्काउंट। थर्ड पे क्या होती है? ट्रांसफ़र होता है। फिर ड्यू डेट आती है, ड्यू डेट पे नया बिल ड्रॉ होता है। फिर नया बिल क्या होता है? डिस्काउंट। फिर उसके बाद पुराने बिल की पेमेंट होती है। पुराने बिल क्या होती है? पेमेंट। फिर ट्रांसफ़र होते हैं पैसे आपस में 7 नंबर पे। 7 एंट्री हो गई। फिर 8 नंबर पे बिल क्या होता है? डिसऑनर। और 9 नंबर पे क्या होता है आपका? बस दैट इज आपकी डेफिशिएंसी की एंट्री। 9 एंट्री पास होती हैं। अब ध्यान दो ना, फर्स्ट दोनों ने बिल ड्रॉ करा, क्या करा? दोनों ने बिल ड्रॉ करा, बिल ड्रॉ हो गया। उसके बाद बिल डिस्काउंट हुआ, बिल का जो अमाउंट आया वो शेयर करा दोनों ने, 1/4 और 3/4। यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में हैरी का शेयर 3/4 था, सेजल का शेयर क्या था? 1/4 था। तो हैरी के पास पैसे आए, तो हैरी ने कितने पैसे भेजे यहाँ पर आपके? 1/4। फिर उसके बाद ड्यू डेट पर अब हैरी को बचे हुए पैसे ट्रांसफ़र करने थे सेजल को, जो हैरी ने नहीं करे, हैरी ने नहीं करे। अब उसके बदले में क्या हुआ? दैट इज सेजल ने न्यू बिल ड्रॉ करा, और उसके बाद सेजल ने बिल को डिस्काउंट करा के पुराने बिल की पेमेंट करी, और जो बचा हुआ पैसा था फिर दोबारा दोनों ने शेयर करा आपस में। और जब सेजल ने दिया, कितना दिया इसको? 3/4। अब ड्यू डेट पे, अब ड्यूटी थी किसकी? हैरी की, पेमेंट करवाने की। पर हैरी एज यूजुअल क्या होगा? इंसॉल्वेंट। बिल डिसऑनर होकर फिर उसके बाद पैसा सेजल से लिया गया बैंक के थ्रू, और जब सेजल आई किसके पास? हैरी के पास, तो हैरी इंसॉल्वेंट निकला। क्या निकला वो? इंसॉल्वेंट। और कितना मिला उसको? सिर्फ 40%। कितना मिला? सिर्फ। ये पूरा एक प्रोसेस है। आई बात समझ? ये क्वेश्चन 10 मार्क्स तक एग्जाम में आ सकता है आपका। डन। आइए जी, मैं काम करता हूँ फिलहाल के लिए, क्वेश्चन और दिखाता हूँ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 सितंबर 25 में आया था आपका एग्जाम को। एक बार चेक करना है बस इसको। एंट्रीज पास करनी है विद नरेशन इन द बुक्स ऑफ क्यू, 5 मार्क्स। पी ओड 2 लाख टू क्यू। पी ने देने किसको? क्यू को। तो क्यू कौन है जिसने पैसा लेना है? ऑन 1 अक्टूबर। तो आपको डेट मेंशन करनी पड़ेगी 1 अक्टूबर, ठीक है? बिल ड्रॉ हुआ कितने का? 2 लाख का। क्यू गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद हिज बैंक फॉर 1,98,000। 3 अक्टूबर को बिल क्या हो गया मेरे बच्चे? डिस्काउंट। कोई दिक्कत? ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर का मतलब क्या हो गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब आफ्टर 3 मंथ्स बिफोर द ड्यू डेट, पी अप्रोच क्यू फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। आ गया कॉन्सेप्ट? एंड क्यू एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 1 लाख अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, वो आप इमीडिएटली पे कर दो, एंड 1 लाख टू विल बी पेड, एंड पी वुड बी एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर 3 मंथ्स फॉर द बैलेंस अमाउंट। चलो जी, पहले क्या करा? बिल कैंसिल करा हमने। क्या करा? बिल कैंसिल। फिर हमने यहाँ पे इन्होंने क्या करा? इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास करी, ठीक है? और हमें मिला क्या? 1 लाख प्लस 3,000 का इंटरेस्ट इमीडिएटली मिल गया। और फिर उन्होंने क्या करा? न्यू
बिल ड्रॉ करा, तो हमने इन तीनों की कंबाइंड एंट्री पास करी थी, आप समझो, ठीक है। अब उसके बाद ड्यू डेट आई होगी, ड्यू डेट पे एज यूजुअल क्या हो गया, वो इंसॉल्वेंट, और कितना मिला उससे हमें 40%, कितना मिला 40%। ये क्वेश्चन था एग्जाम का एक इस बार का, सितंबर 25। क्या कहते हैं, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत, ठीक है जी। अभी हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। इसको, ये भी 5 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला बड़ा फेमस क्वेश्चन है हमारे यहाँ का ये, ठीक है। आइए जी, अब इन दी बुक्स ऑफ के कर देते हैं, के कतरक को हम क्या बोलेंगे, के। इन दी बुक्स ऑफ के हमें एंट्री पास करनी है, लैंग्वेज को पकड़ के हमें एंट्री पास करनी है। केस एक्सेप्टेंस, के कौन है, हमें, मतलब बिल्स पेबल, टू बी, एक्सेप्टेंस खुद ही हमने बी को, डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000 एंड न्यू बिल फॉर प्लस इंटरेस्ट। हमारी गलती है भाई, हमने बिल्स पेबल देना था कितने का, 2500 का, सुनो मेरी बात, उसके बदले हमने कैश कितना दे दिया इमीडिएटली, 11,000 रुपये सॉरी, और इंटरेस्ट हमारे पे लगा कितना, 50 रुपये का, और साथ में न्यू बिल ले लिया हमने कितने का, 1500 प्लस 50। याद आया ये चीज़, बस यही था। अब आओ, गुप्ता एक्सेप्टेंस, मतलब हमारे लिए बी आर, गुप्ता की एक्सेप्टेंस हमारे लिए क्या हो गई, बी आर, विच वॉज इंडोर्स बाय कतरक टू मेहता। ओहो, ये कतरक ने किसको दे रखी थी, मेहता को, तो के पास नहीं थी ये, वॉज डिसऑनर्ड। ओहो, डिसऑनर्ड हो गई, तो पहले डिसऑनर की एंट्री पास करो। जी से पैसा लेना है, किसको देना है, मेहता को, साथ में नोटिंग चार्ज और लगे होंगे 20 के, ठीक है। कितना हो गया, कह रहा है बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। इसका मतलब क्या है कि जो बिल हमने किसको दिया था, हमने इंडोर्स किया था, किसको इंडोर्स किया था, मेहता जी को, ठीक है। अब जब मेहता जी को ड्यू पेमेंट नहीं मिली, मेहता जी हमारे पर आ गए, कह रहे पेमेंट करो जी इमीडिएटली, तो हमने इमीडिएटली क्या दिया उनको, पेमेंट करी, किसको, मेहता को, मेहता को हमने इमीडिएटली पेमेंट करी। तो ये वाला पॉइंट बड़ा अच्छा था, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, ये हमने दिया मेहता जी को। डी दलाल रिटायर अ बिल ऑफ 2000 ट्रॉन ऑन हिम, उसके बिल ड्रॉ करा था, उसने इमीडिएटली पेमेंट करी 10 रुपये का, डिस्काउंट हमने दिया उसको, तो हमारे पास यहाँ पेमेंट जल्दी आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, ये रिटायरमेंट ऑफ बिल है, क्या मेरे बच्चे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कतरक एक्सेप्टेंस, मतलब क्या, बिल्स पेबल। क्यों, कतरक कौन है, हम है, के कौन है, हम है, हमारी एक्सेप्टेंस मतलब बिल्स पेबल, किसी और की यहाँ पे एक्सेप्टेंस है तो वो हमारा बी आर, हमारे लिए क्या है, बी आर। 5000 वॉज डिस्चार्ज बाय इंडोर्सिंग मोदीज एक्सेप्टेंस, ओ तो हमारा क्या है ये, बी आर। टू कतरक फॉर सिमिलर अमाउंट, हमने किसी को बिल्स 5000 देना है और मेरे पास 5000 का बी आर पड़ा हुआ है, तो मैंने उस बिल्स पेबल के अगेंस्ट बी आर दे दिया, क्या दे दिया हमने, बी आर, तो बी आर दे दिया बिल्स पेबल के अगेंस्ट, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बी आर, बस दैट्स इट। तो यही हमारा था पूरा का पूरा चैप्टर, इस चैप्टर में और कुछ इसके अलावा मेजरली नहीं है, ठीक है जी। तो ये चीज़ है आपकी